हमको अगला क्वेश्चन दिया है, एक्स के पावर एक्स इंटू वाई के पावर वाई इंटू जेड के पावर जेड इक्वल टू सी, सो दैट एट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू माइनस एक्स लॉग ई एक्स होल पावर -1। ठीक है, तो पहले क्या दिया रखा है हमको, एक्स के पावर एक्स इंटू वाई के पावर वाई इंटू जेड के पावर जेड इक्वल टू सी दे रखा है। इसको हम ले लेते हैं। ठीक है, देखो हमको डिफ्रेंशिएट किसको करना है, जेड को करना है। तो पहले जो दो बाकी चीजें बच रहे हैं इसको राइट में भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जेड के पावर जेड इक्वल टू सी अपान क्या है, एक्स के पावर एक्स इंटू एक्स के पावर एक्स इंटू वाई के पावर में वाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम लॉग ले लेते हैं। ठीक है, जिससे होगा क्या कि हमारे पास जेड के पावर जेड क्या होगा, जेड लॉग जेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमको, जेड के पावर जेड हमने क्या किया, लॉग लिया, और राइट में क्या है, लॉग सी अपान एक्स के पावर एक्स वाई के पावर, सॉरी बार बार स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, वाई के पावर वाई है। ठीक है, तो देखो होगा क्या यहाँ पे, लॉग की प्रॉपर्टी अगर कहीं पे लिखा हुआ है लॉग यम के पावर एन, तो ये क्या हो जाता है, एन लॉग यम हो जाता है। ठीक है, तो वही पावर बाहर आ जाता है, जेड लॉग जेड हो जाएगा, और राइट में लॉग ए अपान बी की तरह दिख रहा है, तो लॉग ए अपान बी मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी। तो क्या हो जाएगा, ये लॉग सी माइनस लॉग एक्स के पावर एक्स इंटू वाई के पावर वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ अंदर ब्रैकेट में ये लॉग ए इंटू बी दिख रहा है, तो लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी में तोड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग सी माइनस लॉग ए मतलब एक्स के पावर एक्स प्लस लॉग बी मतलब लॉग वाई के पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वही लॉग की प्रॉपर्टी से ये एक्स बाहर आ जाएगा और ये वाई बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स ये बाहर आ गया, और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, वाई ये बाहर आ गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। लॉग क्या है हमारे पास, जेड लॉग जेड इतने के बराबर है, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ऑल्दो पहले हमको जेड के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, जो वैल्यू हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और डिफरेंशिएशन हम पार्शली डिफरेंशिएशन करेंगे, ये बात याद रखना। पार्शली मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई क्या कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, जेड है और लॉग जेड दो फंक्शन है। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं जेड को बाहर रखा हमने और log z को डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, तो log z का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/z, क्योंकि देखो जैसे लिखा हुआ है log x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना होता है, 1/x होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये बात याद रखना। लेकिन होगा क्या, फिलहाल कॉमन जो हम रूल लगाते हैं वैसे ही होगा, z को बाहर रखा, log z का डिफरेंशिएशन 1/z, लेकिन हमने क्या log z को डिफरेंशिएट किया, लेकिन हमको क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो फर्दर क्या करेंगे, डेल z बाई डेल एक्स करेंगे, क्योंकि हमको z को x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट करना है। प्लस इस बार क्या करेंगे, log z को बाहर रख लेते हैं और z को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब क्या डेल z बाई डेल एक्स करते हैं। ठीक है, चलो लेफ्ट में हो गया, अब राइट में करते हैं। लॉग राइट में क्या है, लॉग सी, सी मतलब कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अब देखते हैं एक्स और लॉग एक्स। ठीक है, तो माइनस का साइन बाहर कर लो, एक्स पहले एक्स को बाहर कर लो और लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आ गया। फिर क्या, प्लस लॉग एक्स को बाहर कर लो, एक्स का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या, माइनस यहाँ पे y log y है, तो y तो कांस्टेंट रेट हुआ था, तो ये तो 0 हो जाने वाला है। ठीक है, तो उसको छोड़ो। तो देखो यहाँ से z z कैंसिल, x x कैंसिल, और अगर हम क्या करें, डेल z बाई डेल एक्स को कॉमन निकालें, तो हमको यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग z बचेगा, उसको राइट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमको यहाँ से डेल z बाई डेल एक्स कितना मिलेगा, एक सेकेंड, डेल z बाई डेल एक्स हमको मिलने वाला है माइनस का साइन बाहर है, ये काट पीट के 1 आ गया, 1 प्लस लॉग एक्स अपान, यहाँ से डेल z बाई डेल एक्स कॉमन निकाला तो 1 प्लस लॉग z बचा, 1 प्लस लॉग z बचा। ठीक है, इस वैल्यू को नोट कर लो, हम बाद में यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको वहीं पर रोक दो। हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको नोट करो पहले। चलो इतना हो गया, हम क्या कर देते हैं, इस नीचे वाले पोर्शन को हटा देते हैं। ठीक है, और इसको भी हटा देते हैं ऊपर का, इसका काम नहीं है, अब इतना तो आपने नोट ही कर दिया है।
अब क्या करते हैं, अपनी क्वेश्चन नंबर 1 को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे तो वही चीज़ लगेगा जो भी हमने किया एक्स वाले केस में जैसा किया वैसे यहाँ पे भी होगा। पहले क्या z बाहर रहेगा, log z का डिफरेंशिएशन 1/z, फिर क्या del z अपन del y करेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस log z को बाहर करेंगे और फिर क्या z को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब del z बाई del y आने वाला है। राइट में क्या ये जीरो होने वाला है, ये जीरो हो जाएगा, इस बार ये बचेगा, मतलब माइनस y को बाहर रख लो, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर क्या करेंगे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस बार हमको फिर से डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं हम, प्लस log y को बाहर कर लेते हैं और y को डिफरेंशिएट करते हैं तो y का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, मतलब ये काट पीट के यहाँ पे सिर्फ क्या बचा -1 मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को बाहर रहने दो, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, अगर हम del z अपान del y का वैल्यू लिखना चाहें तो माइनस का 1 प्लस log y अपान del z बाई del y को कॉमन कर लो तो 1 प्लस log z बचेगा, तो 1 प्लस log z मिल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस del z बाई del y को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, जिससे क्या मिल जाएगा हमको del स्क्वायर z अपान del x del y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये जो हमको मिला हुआ है del z बाई del y, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो एक सेकेंड, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको del स्क्वायर जेड अपान del x del y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, del स्क्वायर जेड अपान del x del y, ठीक है। तो देखो हम क्योंकि इस बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या है 1 प्लस log y है, -1 प्लस log y है, वो तो कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बाहर ही रख लेते हैं। हमको किसको डिफरेंशिएट करना है, 1/1 प्लस log z को, 1/1 प्लस log z को x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जैसे देखो लिखा है 1/x, इसको डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा -1/x², ठीक है। वैसे ही इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, बस बाद में क्या करेंगे चेन रूल लगा देंगे, ठीक है, चेन रूल लगा देंगे। तो देखो क्या है हमारे पास 1/1 प्लस log 1 प्लस z है, ठीक है, मतलब समथिंग 1/, समथिंग लिखा हुआ है तो 1/, समथिंग को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या मिलेगा पहले हमको -1/, समथिंग का स्क्वायर, मतलब क्या 1 प्लस log z होल स्क्वायर। अब समथिंग तो हमारे पास x के बराबर है नहीं, तो समथिंग को चेन लगा के फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, log z का डिफरेंशिएशन 1/z हो गया, क्या हो गया 1 का 0 और log z का 1/z हो गया, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फादर हम क्या लिखेंगे del z बाई del x करेंगे, ठीक है। चलो ये हो गया, क्या क्या बोला फिर से देख लो। पहले हमने क्या बोला कि ये जो हमारे पास पोर्शन है माइनस बाहर है 1 प्लस log y, इसको कांस्टेंट बोल दो क्योंकि हम डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको बाहर कर लिया। डिफरेंशिएट किसको करना था, 1/1 प्लस log z को डिफरेंशिएट करना था। तो पहले जैसे नॉर्मल हम जानते ही हैं कि 1/, समथिंग है तो उसका डिफरेंशिएशन -1/, समथिंग का स्क्वायर होता है, तो वही हो गया -1/, समथिंग का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं, जो समथिंग है उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो 1 का 0, log z का डिफरेंशिएशन 1/z। अब z यहाँ पे x के बराबर है नहीं तो उसको फर्दर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब del z बाई del x। अब देखो यहाँ पे del z बाई del x का वैल्यू अभी हम यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, उसको हटा दो, दोनों हट गए, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, ये वाला वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। तो इसको चलो ठीक है ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, नीचे दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। चलो इसी में हम लिख लें, चलो 1 प्लस log y है और अपान 1 प्लस log z का स्क्वायर कर लो और यहाँ पे एक z बाहर कर लो और क्या करो del z बाई del x का वैल्यू यहाँ पे लिख लो, ठीक है। del z बाई del x, उसका वैल्यू कितना है माइनस के साथ 1 प्लस log x अपान 1 प्लस log z है तो उसका क्यूब कर दो, ठीक है, 1 प्लस log z का क्यूब हो गया। अब देखो हमने कंडीशन एक दे रखा है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पे वैल्यू निकालना था, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसको कोई क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक बनाया था ना, चलो जो भी है 1 अगर लास्ट होगा तो 2 बना लेना, 2 होगा तो 3 बना लेना, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पुट करते हैं, ठीक है। ऑन पुटिंग x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इन इक्वेशन नंबर 2, देखो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे x पुट करते हैं, यहाँ तो x है ही, यहाँ पे भी x पुट करते हैं तो यहाँ पे x होगा और यहाँ पे भी x हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस log x मतलब क्या, यहाँ पे स्क्वायर होने वाला है और यहाँ पे क्या क्यूब है, तो क्या हो जाएगा सिंपली
एक टर्म से नीचे बचने वाला है, ठीक है, इसको पूरा मत काटो, सिर्फ पावर काटो, ठीक है, मतलब एक टर्म बचने वाला है, तो कितना बचेगा हमारे पास -1/z 1 + log एक्स बचेगा। देखो यहाँ पे लॉग ही मतलब वही नेचुरल लॉग की बात कर रहा है, ठीक है, बुक में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे ई भेज दिया, ई एक्स साथ में कर लिया, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया और कोई बात नहीं है, लॉग लिख रहे हो मतलब आप इसी की बात कर रहे हो, ठीक है, वो हो गया इतना। अब इसको ऊपर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, पावर में -1 हो जाएगा, मतलब क्या -z 1 + log z होल पावर में -1। यही बात हमको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, ठीक है, आप क्या करो इसको नोट करो।